एक प्रेरणादायक गीत है। फिल्म वालों ने एक गीत गाया, हम भूल गए रे हर वहां सब कुछ भूल गए, क्या भूल गए नहीं पता, लेकिन यहां पर जो लाइन मैंने लिखी है, हम लुटे हजारों साल, हम लुटे हजारों साल, मगर पाखंड नहीं भूल। हम लुटे हजारों साल, मगर पाखंड नहीं भूल। क्या क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या हुआ इनके साथ, मगर पाखंड नहीं भूल। हम भूल गए रे हर नाम, मगर पाखंड नहीं भूल। सम्मान भूल गए, भूखे को भोजन देना भूल गए, प्यासे को पानी देना भूल गए, लेकिन पत्थरों पर दूध चढ़ाना नहीं भूले। जिसकी नजर में दूध की कोई कीमत नहीं है, उसे दूध पिला रहे हैं, दरवाजे पर कोई भूखा आ जाता है, उसको रोटी तक नहीं देते। क्या क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या हुआ इनके साथ, मगर पाखंड नहीं भूल। हम भूल गए हर बात, मगर पाखंड नहीं भूल। ये भी भूल गए, मंदिरों में घुसने पर जान ले ली जाती थी, मार दिया जाता था, अपमानित किया जाता था, सब भूल गए। और एक बात कही, मंदिर में हमारा जाना अब संवैधानिक है, क्योंकि संविधान के हिसाब से मैं मंदिर में जा सकता हूं। याद रखना, बाबा साहब ने मंदिर में जाने के लिए कभी नहीं कहा है। आप समझ रहे हैं कि संविधान कह रहा है मंदिर में चले जाओ, बाबा साहब ने मंदिर में जाने के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने विद्यालय में जाने के लिए कहा है। गैरों से शिकायत क्या करना, जब अपने भी समझा। जिनने टुकड़ों में बांट दिया, उनको तुमने
टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया, बांट दिया। लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए हम लोगों को विभाजित किसने किया, हम लोगों को भेदभाव के जंजाल में किसने फंसाया, ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था के मनुवाद में हमें किसने फंसाया, आज तक समझ नहीं आया। जो समझना चाहिए वो समझ में नहीं आया, जो समझने की जरूरत नहीं है वो बड़ी जल्दी समझ में आ गया। अब तो संविधान का ही है, अब तो मुझे मंदिर में जाने से कोई रोक नहीं सकता। जबकि बाबा साहब ने ये नहीं कहा था, बाबा साहब ने कहा था विद्यालय में जाइए, संसद में जाइए, राजनीति में आगे बढ़िए, देश का शासन करिए, पूरे 85% एक साथ हो जाइए। ये सब समझ में नहीं है। गैरों से शिकायत क्या करना, सब अपने भी ना समझ सके, जिनने टुकड़ों में बांट दिया उनको अब तक ना बच सके, सह लिए बहुत अपमान, सह लिए बहुत अपमान, मगर पाखंड नहीं। हम लुटे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले, जो माताएं सुबह सुबह जाकर पूजा करने जाती हैं, देवदासी प्रथा उनको याद नहीं रही। मंदिरों में विधवाओं के द्वारा संतानें पैदा, वो उनको याद नहीं रही। वस्त्र पहने पर स्तनों को काट देना, ये उनको याद नहीं रहा। पति मरने पर जिंदा जला दिया जाना, इनको याद नहीं रहा। 5 साल की उम्र में बेटी का विवाह कर देना, ये सब भूल गई। अगर याद रहा क्या क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या हुआ इनके साथ, मगर पाखंड नहीं हम भूल गए हर बात, मगर पाखंड नहीं भूले। विद्यालय में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो अधिकार पुरुषों को भी पढ़ने का नहीं था। बाबा महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने पुरुषों के लिए भी संघर्ष किया, माताओं के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। जो याद रखने की जरूरत थी वो भूल गए। मुर्दे संग बहने चलती रही, और बाल विभाग का जुल्म सहा, मुर्दे संग बहने चलती
छीन लिया जाता था। देवी देवताओं के बहाने से बहुत से अपमान सहने पड़ते थे, लेकिन वो सब सहने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब कृपा हुई, पढ़ने लिखने का अवसर मिला, पढ़ने लिखने के बाद सबसे पहले तुमने उसी चीज पर सबसे पहले कब्जा किया कि पहले तो मुझे मंदिर में घुसने का अधिकार मिले। जबकि आपको जाना चाहिए, ज्योतिबा फुले ने कहा, अगर आपकी मुक्ति का मार्ग है तो विद्यालय में है। सुबह सुबह 2 घंटे सुनाई देंगे, एक विद्यालय का और एक मंदिर का। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप कहां जाएंगे। हम भूल गए हर बात मगर, हम भूल गए हर बात मगर पाप सम्मुख ऋषि का वध कर दिया, ये बात भूल गए। एकलव्य को विद्या अध्ययन करने पर उसका अंगूठा कटवा दिया गया, ये बात भूल गए। लेकिन याद रहा तो कांबड़ चढ़ाना रहा, याद रहा तो पत्थर पूजा याद रहा, याद रहा तो भूत प्रेतों में विश्वास करना याद रहा, न शिक्षा याद रही, न विद्यालय याद रहा। हम लुटे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले।